आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है एनसीसी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी स्टॉक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टॉक पे आपको किस तरीके से पोजीशन मैनेज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द एनसीसी लिमिटेड स्टॉक। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एनसीसी की लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं, 70 रुपए 45 पैसे के आसपास। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड सपोर्ट के अराउंड स्टॉक आ चुका है, जिसके लिए हमने सिलेक्ट कर लिया है डेली टाइम फ्रेम। डेली यानी स्विंग ट्रेड यानी नहीं कही तो एक महीने के लिए आप यहाँ पे काफी आसानी से पोजीशन मैनेज कर सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ किया जाए एंड सीखा एंड समझा जाए बाइंग कहाँ हो सकती है। तो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए नीचे से कुछ इस तरीके से सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं एंड ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। तो आगे जाके इन दोनों को मैच कर देते हैं। आफ्टर मैचिंग हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पैटर्न है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न पे होता क्या है, सबसे पहले तो स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस थे 78 के, जी हाँ यही रेजिस्टेंस 8 के ही रेजिस्टेंस फेस करते हुए स्टॉक अभी सपोर्ट पे आ चुका है। यानी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वैल्यू है 70 रुपए के आसपास। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 70 रुपए ये वैल्यू अपने बुक में नोट डाउन करनी होगी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन एनसीसी स्टॉक इन डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे बाइंग करनी होगी क्योंकि इसके ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। स्टॉप लॉस लगाना होगा तो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 67 रुपीज का, यानी नहीं कहीं तो सिर्फ 3 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी काफी छोटा स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट आफ्टर सपोर्ट स्टॉक इस तरीके से ये रेजिस्टेंस को टच करता है तो स्टॉक के फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं 75 रुपए एंड सेकंड टारगेट विल बी 78। तो दोनों टारगेट याद रखिए। तो 75 रुपए के हिसाब से यहाँ पे हमें रिवॉर्ड कितने पॉइंट का मिल जाता है, 5 पॉइंट का। 5 पॉइंट एंड रिस्क रेशियो 1:2 के करीब। तो ये काफी सही रिस्क रेशियो स्टॉक पे हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों हम जिस तरीके से कैलकुलेशन या प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या स्टॉक उसी के मुताबिक ट्रेड या परफॉर्म करने वाला है, तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर सेलर्स में से बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा है, नो डाउट वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बेरिश क्रॉसओवर है, बिग बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी अवेलेबल है एंड प्राइस के अबाउट तीनों मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, यानी मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज यहाँ पे बेरिश है। मूविंग एवरेज बेरिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश। सो अब इस कंफ्यूज सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक रूल फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रूल। जी हाँ, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के आप डेफिनेटली एक पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, जिसके लिए आपको वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज ध्यान में रखिए, 70 रुपए के आसपास बाइंग करनी है, 68 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, जिसके टारगेट होने वाले हैं फर्स्ट 75 एंड सेकंड वन इज टारगेट इज 78, राइट। एंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 महीना सही होगा दोस्तों। 1 महीने के हिसाब से आपको ये स्टॉक नहीं कम से कम 6 से 7% की रिटर्न दे सकता है, तो ये भी काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं इन कंपेरेटिव इसे टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो। लेकिन इस तरीके से आप काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट पे बाय करके एनसीसी के स्टॉक पे डेली टाइम फ्रेम पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके सपोर्ट आफ्टर बाउंस बैक के बाद के फर्स्ट टारगेट है 75 रुपए, सेकंड वन टारगेट इज 78 या उससे ऊपर के। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक के टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।